सीएम मोहन यादव का आज मुंबई दौरा है और मिशन निवेश पर मुंबई जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ निवेशकों की रोड शो में होंगे शामिल। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर रहेगा फोकस। उद्योगपतियों से सीएम करेंगे संवाद, निवेश को लेकर करेंगे चर्चा। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रोड शो में होंगे शामिल। मिशन निवेश पर मुंबई जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिंधिया के साथ निवेशकों की रोड शो में होंगे शामिल। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर फोकस रहेगा। उद्योगपतियों से सीएम करेंगे संवाद, निवेश को लेकर चर्चा होगी। मिशन निवेश पर मुंबई जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति है। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर फोकस। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति। सीएम मोहन यादव का आज मुंबई दौरा है। उद्योगपतियों से सीएम करेंगे संवाद, निवेश को लेकर होगी चर्चा। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल ब्यार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आज का दिन बेहद खास है, आज मुंबई दौरा है। लगभग अनुमानित तौर पर कितना निवेश करने का प्रयास यहां पर रहेगा? उद्योगपतियों से सीएम का संवाद भी है, निवेश को लेकर चर्चा भी रहेगी। क्या यहां पर टारगेट रहने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में निवेश हो? डॉक्टर मोहन यादव की जो दूरदर्शिता है वो इस वक्त पर इस पे कायम है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग, ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियों का, रोजगार का सृजन है वो किया जाए। और इसी के मद्देनज़र एक कड़ी और जुड़ने वाली है। यह कड़ी जो है वो मुंबई से जुड़ेगी। एक निजी होटल में निवेशकों से संवाद होगा और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रची गई है उसमें अब जो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की हम बातचीत करते हैं तो उनसे संवाद किया जाना है। यानी कि दूरसंचार विभाग के जो तमाम निवेशक हैं उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की जानी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहने वाले हैं। इसका विस्तृत एक खाका तैयार किया गया है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है वो दूरसंचार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन्हें स्थान दिया जाए, उन्हें और बढ़ाया जाए। हालांकि देखा जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि दूरसंचार उद्योगों से, दूरसंचार निवेशकों से है तो वो भरी पूरी नजर आती है, लेकिन संभावनाएं ऐसी होती हैं कि जितनी तलाश की जाए उतनी कम। और इसी राह में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चल पड़े हैं और आज संवाद करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जो है किस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए मुफीद है, दूरसंचार से जुड़ी हुई कंपनीज और उनसे जुड़े हुए उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ विशेष सौगात दे सकती है, कौन कौन से ऐसे रिवट्स यानी छूटे हैं, कौन कौन सी ऐसी सौगातें हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार स्पेशली यानी विशेष तौर पर इन उद्योगों के लिए देगी। अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यह भी सूचना मिल रही है बिल्कुल आपसे एक पहले ही बिल्कुल आपसे कुछ बिंदुओं पर उजागर करने को भी कहूंगी। कौन कौन से वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिसमें प्रदेश की खूबसूरती को बताते हुए, और अगर प्रदेश के अंदर निवेश किया जाता है तो क्या लाभ जो है सामने वाले निवेशकों को भी पहुंचेगा, साथ ही प्रदेश को तो देखिए पहुंचेगा ही, रोजगार बढ़ेगा, एक बदलती तस्वीर देखने को मिलेगी, यहाँ पर विकास की गति बढ़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदेश की ऐसी क्या अच्छी चीज़ें रहेंगी, अच्छी बातें रहेंगी, वो मुख्य बिंदुओं को ज़रा आप उजागर कीजिए जिनका उल्लेख आज किया जा सकता है ये कहते हुए कि अगर प्रदेश में निवेश होता है तो ये लाभ जो है वो सामने कंपनी को मिलेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा जो है वो होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि किस प्रकार से निजी जो कंपनियां हैं वो सरकार के अधीन कंपनियों के साथ मिलकर किस प्रकार से आगे बढ़ सकती हैं।
यानी यहाँ सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ बीएसएनएल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है राज्य सरकार का भी उपक्रम के आधार पर कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ दूरसंचार बल्कि जो एक डाटा कमांडिंग सेंटर की हम बातचीत करते हैं, जिसे हम कहते हैं AIGSP, जिसकी स्थापना भी की जाए, उससे भी कहीं ना कहीं लाभ हो। फिर बात हो जाती है जमीन आवंटन को लेकर कि उन्हें किस प्रकार से सुविधाएं यहां पर दी जाए कि वो बेहतर कर सके। देखिए, इस बात को भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ एक आधार पर निवेशकों से चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम शेयर मार्केट को देखते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक निवेशकों का एक सेंटर होता है जहां से निवेश तय होता है, उसमें टेलीकॉम कंपनीज अपने एक आसमान को छूते हुए नजर आ रही है। अगर मैं बीते समय के आंकड़ों की बातचीत यहाँ शेयर मार्केट की करता हूं तो 7 से 8 कंपनियां जो हैं वो अभी तक अपनी बढ़त लगातार बनाई हुई और इसी बीच मुख्य